महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे सर्वे सर्वा, मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं। आप सागर के समान गहरे हो और आप हिमालय के समान विशाल हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। अजर अमर अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन और आनंद आपका लक्षण है। और आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर ले चलो, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी भारतीय परंपरा की एक बहुत बड़ी अवधारणा है कि जो ये सारी दुनिया है वो एक कुटुंब है, वो एक परिवार है। और इसकी माँ है, प्रकृति माँ है, वसुधा माँ है। यानी इस धरती पर जितने भी 7.8 अरब के लोग निवास करते हैं, सब वसुधा यानी पृथ्वी की संतान है, वासुदेव पिता की संतान है। और जब भाई भाई होते हैं तो भाईचारा पनपता है। भाईचारे का आविष्कार भी भाई भाई के संबंध के कारण हुआ। सबसे नजदीक रिश्ते में भाई होता है। भाई कहने का अर्थ होता है इसके प्रति बुरा चिंतन नहीं करना, बुरा भाव नहीं करना, इसका अहित चिंतन नहीं करना, और इसको कोई कष्ट हो तो उसमें सहायता होना। ये भाई की परिभाषा है। भातृत्व तो वहीं से ही चला है। और हमारी रामायण को देखें तो राम लक्ष्मण के समान भाई भाई की जोड़ी कई सैकड़ों सैकड़ों शताब्दियां बीतने के बाद भी राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है वो आज महान जोड़ी कही जाती। कैसा भाई भरत था जिसके लिए उसकी मां केकई ने अयोध्या का राज्य मांगा कि राम को 14 साल का वनवास हो और मेरे पुत्र भरत राजा बने। लेकिन वह भी कितना त्यागी पुरुष, महान पुरुष। जब उसको जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं मेरे बड़े भाई की जगह मैं राज्य नहीं लेना चाहता हूं। पर बड़े भाई ने भी उसने कहा कि मुझे तो पिता की आज्ञा का पालन करना है, मां की आज्ञा का पालन करना है, आप राज्य करो। तो उनके द्वारा बहुत लंबा, काफी समय तक आग्रह करने के कारण उन्होंने उनकी चरण पादुका रख करके 14 वर्ष तक राज्य किया। ऐसे ऐसे भाई होते हैं। यानी भाई वह होता है जो भाई के लिए सैक्रिफाइस करे, भाई के लिए त्याग करे, भाई के प्रति जो है अच्छी भावना रखे। उसी भातृत्व भाव से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हुई। यानी कि ये पूरी पृथ्वी है, एक परिवार के समान है और हम सभी मानव उस परिवार के सदस्य हैं। यानी कि
ये संयुक्त जो है हमारा परिवार है, सारी पृथ्वी। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था आज तक भी चल रही है। अब वसुधैव कुटुंबकम के बनने से भारतीय परंपरा के अंदर किस तरीके से मूल्यों की स्थापना हुई, वो आज का हमारा मुख्य विषय है कि जब हम हिलमिल करके रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, त्याग की वृत्ति के साथ रहते हैं, तो हमारा विकास होता है। भारत आज विकास क्यों कर रहा है, या कैसी भी परिस्थिति आती है, देखिए बहुत सी परिस्थितियां हमारे सामने आ चुकी है। चाहे जो है अमेरिका के अंदर बैंकें दिवालिया हो गई, इतनी मंदी आ गई और बहुत से बैंक तो समाप्त हो गए और बहुतों के घाटा लग गया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारे देश के अंदर सहज ही संतुलन बना रहा, क्योंकि हमारी जो भावना है वो त्याग की वृत्ति है। हमने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके उस जो समस्या है उस समस्या से निजात पाई। कोरोना को देखिए, कोरोना काल के अंदर हमने जो कानून नियम हमारी सरकार ने बनाए, उनका हम अनुशासन पूर्वक पालन करके, और कोरोना के समय में हमने दुनिया को ये बता दिया कि भारत 130 करोड़ की जनता होते हुए भी एक सूत्र के अंदर बंधी रहती है। यहाँ पर यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी है, यहाँ अनेकता में एकता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सैकड़ों तरह के धर्म है, दर्शन है, भाषा है, और यहाँ पर लिंग की विविधता है, और यहाँ पर चिंतन की विविधता है, धर्मों की विविधता है। सबको अपने अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ऐसे माहौल में भी जो हमारे भारत के अंदर अनेकता में जो एकता रहती है, इसका कारण है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करते हैं, उसमें जीते हैं, उसका पालन करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होने से देखिए हमारे देश के अंदर कितनी बड़ी एक मान्यता बनी कि भारत ने अगर 1000 साल का इतिहास उठा करके देख लो, भारत ने चलाकर किसी पर हमला नहीं किया। आज चाहे तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रहा हो, लेकिन भारत ने कभी भी लड़ाने की कोशिश नहीं की, बुझाने की कोशिश की। हमारे भारत की वसुधैव कुटुंबकम के कारण ये परंपरा रही है कि दो गुट लड़ रहे हैं तो उनको हम समझा करके शांति स्थापित करते हैं। हम लड़ाने का काम नहीं करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। अगर 1000 साल हम गुलाम रहे और कई आक्रांताओं ने हमारे पर आक्रमण किया, मुसलमानों ने, खिलजी ने, ब्रिटिश ने, शक ने, हून ने इत्यादि ने हमारे पर आक्रमण किए, लेकिन हमने किसी पर आक्रमण चलाकर नहीं किया। लेकिन साथ साथ में चाहे चाइना का वार हो, चाहे पाकिस्तान का वार हो, यह भी जो हमने दिखा दिया हम अहिंसावादी हैं, कायर नहीं हैं। हमारे पर जब भी युद्ध थोपा गया तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका कारण यह है कि वसुधैव कुटुंबकम ये कहता है कि आप किसी पर आक्रमण मत करो, लेकिन आत्मरक्षा का प्रश्न आता है तो आप आत्मरक्षा करने में सक्षम बनो। वसुधैव कुटुंबकम मूल्यों की स्थापना करने वाला है, तो हमने हमेशा सभी तरह के मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए, उसकी स्थापना को बनाए रखने के लिए प्रयास किया। इसीलिए चाहे निःशस्त्रीकरण हो, चाहे पर्णशील हो,
चाहे जो है हमारा योग हो, चाहे हमारी अहिंसा की नीति हो, विश्व ने हमेशा ये स्वीकार किया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें निराशा के अंदर आशा की किरण नजर आती है। यानी कि विश्व जो है खात्मे के कगार पर भी क्यों न खड़ा हो, विश्व युद्ध के कगार पर ही क्यों न खड़ा हो, लेकिन भारत है मध्यस्थता करके और ऐसी विपत्तिजनक परिस्थिति को टाल सकता है। जो व्यक्ति निष्पक्ष है, जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य है, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क के अंदर अहिंसा के भाव रखता है, जो स्वार्थ की वृत्ति नहीं रखता है, निस्वार्थ होता है, जो निष्काम कर्म के सिद्धांत पर चलता है, तो ऐसा भारत के हमारे शासक है वो हमेशा से जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के ऊपर चलते हैं और उस नीति के द्वारा कैसी भी भारी से भारी विश्व की समस्या हो उसका समाधान निकाल देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम को हम पारिवारिक स्थिति पर देखें तो पुराने जमाने के अंदर हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। 30-30, 50-50, 100-100 सदस्य, 3-3, 4-4 जनरेशन जो है एक साथ संयुक्त रूप से रहती थी। उनका चूल्हा चौका एक ही होता था और उनमें से प्राय लोग साथ बैठ करके खाना खाते थे और उनका जो दादा परदादा होता था वही उस परिवार का हेड हुआ करता था। बाकी के लोग अपने काम में मस्त रहते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी तरह की बात करनी हो, चाहे विवाह की बात हो या किसी के यहाँ मृत्यु गम की स्थिति हो, सुख दुख बांटने की स्थिति हो, वो सारा जो है घर का मुखिया होता है वो करता है और सभी को उसका निर्देश मान्य होता है। अभी थोड़ी दूसरी तरह की हवा चल पड़ी है जो कि वसुधैव कुटुंबकम के विरुद्ध है कि अब जो है न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई। यानी कि शादी होते ही वो पति पत्नी हैं अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं और कई बार तो माता पिता को इग्नोर भी कर देते हैं, वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये विकृतियां आई है, इन विकृतियों को भी हमें दूर करना है और ये विकृतियां दूर हो सकती है जब हमारी वर्तमान की जो यंग जनरेशन है, जो पीढ़ी युवा पीढ़ी है, उनको जो है हमारी परंपराओं का जो आभास कराना है, परंपराओं का इतिहास बता करके ये उनको बताने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी परंपराएं कितनी विशुद्ध थी, कितनी वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित थी और हम कितना मानव का मानव से आधार जो है मानव के साथ में आदर करते थे। यानी हमारी भारतीय संस्कृति के केंद्र में मानव है और परिधि में अन्य चीज है, धन है, दौलत है, रिश्ते है, नाते है, पद और प्रतिष्ठा में। जब केंद्र में मानव रहता है तो निश्चित तौर से मानवता कहिए, इंसानियत कहिए, वो केंद्र में होती है और केंद्र में जब इंसानियत होती है तो परिधि क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी भी सर्कल का जो पावरफुल हिस्सा होता है वो केंद्र हुआ करता है और वही जो है वो परिधि को संचालित करता है। तो हमारे केंद्र के अंदर आत्मा विराजमान है, हमारे केंद्र में आध्यात्मिकता है, केंद्र के अंदर त्याग और सहनशीलता की वृत्ति है, केंद्र के अंदर दूसरे को आदर देने की वृत्ति है, सहनशीलता और त्याग की वृत्ति है। इसी कारण से हमारा पारिवारिक सिस्टम है बहुत सुंदर ढंग से आज भी चल रहा है और जो कमियां आई, कुरीतियां आई है, वो हमें प्रयास करके हटाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा जो कहना चाहिए कि जो वेरीफाइड
यूज्ड कहिए, एक ऐसा सिस्टम है जो हमने हजारों साल काम लेने के बाद में हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर दुनिया वसुधैव कुटुंबकम को मान्य कर लेती है तो विश्व की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। वसुधैव कुटुंबकम मानव धर्म पर आधारित है, परस्परो जीवानाम पर आधारित है। हमें परस्पर मानव का सहयोग करना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। हमारा जो ये वसुधैव कुटुंबकम कहिए, परिवार कहिए, समाज कहिए, ये जो है वो लेने देने पर आधारित है, गिव एंड टेक पर आधारित है। इसका अर्थ ये हुआ हर एक व्यक्ति अपना अपना काम करे तो और उसके जो है निष्काम कर्म से काम करने पर, उसको व्यवस्थित रूप से काम करने पर दूसरे लोगों को भी फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि जो है किसान है वह हल चलाता है और फूड ग्रेन्स पैदा करता है, और हमारा जो जवान है वह जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा करता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन सब की सुरक्षा जो की जाती है वो हमारे जवानों के द्वारा की जाती है। यानी भारत का हर व्यक्ति जो कि जिसमें उसकी रुचि है और कुछ है परंपरागत जो है वो कार्य करते हैं, तो वे सभी जो है कार्य करते करते जो है अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और सभी सापेक्ष रूप से जीवन जीते। ये सापेक्षता है, ये वसुधैव कुटुंबकम का मूल्य है। वसुधैव कुटुंबकम के अंदर जितने भी मूल्य रखे गए हैं, चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, पारिवारिक हो, वैश्विक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उन सभी मूल्यों के ऊपर सहभागिता पर वो आधारित है। सबका साथ, सबका विकास, सर्वोदय पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम कहता है कि जितने भी इस वसुधा पर, इस धरती पर आज 210 कंट्रीज के 7.8 अरब की जनसंख्या है, इन समस्त जनसंख्या के लोगों के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए। सबको समानता से विकास करने के अवसर मिलने चाहिए, और यही हमारा मानव धर्म है। मानव धर्म कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। इस पर यह वसुधैव कुटुंबकम आधारित है। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक अध्यापक जी ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है चौक से एक लाइन खींची और अपने विद्यार्थियों को कहा इस लाइन को छोटा करो। एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, उसका लेफ्ट किनारा मिटाया, गुरुजी छोटी हो गई। दूसरा खड़ा हुआ, उसने राइट साइड का कॉर्नर मिटाया, गुरुजी छोटी हो गई। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करता था और सबको साथ लेकर के चलने की कला जानता था, उसने जो इस वहां पर लाइन खींची हुई थी उसके नीचे बड़ी लाइन खींच दी और कहा गुरुजी आपके द्वारा खींची हुई लाइन छोटी हो गई। ये विधायक भाव है। किसी को बिना खराब किए, किसी का बिना नुकसान किए उसको गिरा करके और अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना, बिना किसी ईर्ष्या के, जलन के, घृणा से अपनी योग्यता के आधार पर विकास करना, ये वसुधैव कुटुंबकम का जो है एक मूल्य है, उसकी ये शिक्षा है, उसका एक आधार है। वसुधैव कुटुंबकम
सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित है। सबका उदय हो, विश्व के समस्त लोगों को आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए समान अधिकार मिले। यह बात अलग है कि कई लोग बहुत ही पुण्यशाली होते हैं, लकी होते हैं, तो उनको जो है अपने भाग्य के आधार पर आगे बढ़ने के तुरंत चांस मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे अनलकी होते हैं कि जीवन भर सारी सुविधाओं का उपयोग करने के बाद भी उनको डिजायर्ड रिजल्ट, सफलता प्राप्त नहीं होती है। यह बात अलग अलग होती है क्योंकि भाग्य के ऊपर कोई होता नहीं है। तो भाइयों बहनों, वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है, परिकल्पना नहीं, इसको तो हम साक्षात रूप से जी रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो है अवधारणा को जीने वाला हमेशा एक विश्व का अच्छा नागरिक होता है, सुसंस्कारी होगा, वह किसी अपराध में नहीं जाएगा, वह अपना स्वार्थ करेगा, वो लिमिट में होगा। ऐसा नहीं कि वो पूर्ण रूप से स्वार्थी बन जाए कि मेरा तो जो है लाभ होना ही चाहिए, दूसरे का कितना ही नुकसान हो, ऐसी भावना नहीं रखता है। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का जो अवधारणा को मानने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा मध्यस्थ मार्गी होता है। यानी कि वह जियो और जीने दो के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए और मेरे समाज के सब लोग जिए, मेरे देश के सब लोग जिए, मेरे विश्व के सब लोग जिए। यानी कि वह सबके प्रति मंगल की भावना करता है, शुभ चिंतन करता है और उसके अंदर उसका स्वयं का जो है चिंतन समाहित है। इसीलिए कहा गया है कि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वह दूसरों के आंसू पहुंच रहा है तो ईश्वर उसके खुद के आंसू पहुंच लेता है। वो क्यों कष्ट में आने देगा? क्योंकि वो तो ईश्वर की सेवा कर रहा है, वो तो निष्काम वृत्ति से काम कर रहा है, वो तो भक्ति मार्ग से काम कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम भक्ति मार्ग पर आधारित है। भक्ति मार्ग है वो समर्पण का मार्ग है। हम जो है हमारे ईश्वर को, आराध्य को समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने का अर्थ यह है हम बुरी प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं, हम एक अच्छा इंसान बन करके इस दुनिया में जीते हैं। वसुधैव कुटुंबकम सेवा की भावना देता है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये वसुधैव कुटुंबकम से ही आया है। अगर आपके पास में भाग्योदय से आपके परिवार को पालने के अतिरिक्त जो है धन मिलता है तो उसका उपयोग, उसका सदुपयोग परोपकार में करना चाहिए। जगत कल्याण, जय जगत लोक कल्याण में करना चाहिए। और कई लोग, बड़े बड़े लोग तो अपने जीवन का ही लक्ष्य बना देते हैं। टाटा को देखिए, बिड़ला को देखिए, बांगड़ को देखिए और उसके साथ बिल गेट्स को देखिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि परोपकार और पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बना देते हैं। और पुरुषार्थ कौन सा? परोपकार का पुरुषार्थ, दूसरे का उपकार करने का। देखिए वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले जो है हमारे जो घनश्याम दास जी बिड़ला ने एक कितना सुंदर पत्र अपने बेटे बसंत को लिखा कि बसंत, तुम्हारे को जो कोई भी धन संपत्ति प्राप्त हुई है, तुम्हारे भाग्य से प्राप्त हुई है, ये पूरी जनता की धन संपत्ति है, क्योंकि ये वहीं से कमाई जाती है। इसका दुरुपयोग मत करना।
तुम्हारी कोई भी संतान अगर इसका दुरुपयोग करने वाली निकल जाए, उसको 1 रुपया भी जो है उसको हिस्से में मत देना, और तुम समर्पित भाव से लोगों की सेवा करना, योग करना, आसन करना, प्राणायाम करना, ताकि कि तुम्हारा जो ये स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे और तुम जीवन भर परोपकार की बात करते रहे। यानी उनके जीवन का लक्ष्य यही था, इसीलिए उन्होंने फैक्ट्री लगाई, उद्योग धंधे लगाए। जमशेदजी टाटा ने कि हम बिना उद्योग के बहुत बड़ी राशि नहीं कमा सकते और हमारे पास में एफ्लुएंट धनराशि नहीं होगी, तो हॉस्पिटल, धर्मशालाएं, स्कूल, कॉलेज इत्यादि इत्यादि पब्लिक के भले की चीजें हम कैसे जो है बना पाएंगे। तो उन्होंने इसी उद्देश्य के साथ के अंदर उद्योग धंधे चालू किए और आज तक कई पीढ़ियों की पीढ़ियां वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन करते हुए जो अपनी धनराशि मिलती है बिजनेस से, उसका 95% वो लोक कल्याण में, जगत कल्याण में निस्वार्थ भाव से परोपकार में लगाते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम हमें परोपकार की भावना सिखाता है। एक एक मूल्य भारतीय संस्कृति के लीजिए, वो सब वसुधैव कुटुंबकम से आए हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम जीने की कला बताता है। इंसान को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो। तो जब ये जो है जिस जो है कॉन्सेप्ट की अवधारणा हो, तो वह तो विश्व का कल्याण कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी भातृत्व भाव से हम अच्छा जीवन जीते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।